भारत की पवित्र भूमि पर, जहां गंगा की धारा अनंत काल से बहती है, एक ऐसी कथा का सूत्रपात हुआ जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी जीवित है। ये कथा है महाभारत की, और इस कथा के रचयिता है वेदव्यास, एक नाम जो ज्ञान, तप और दैवीय प्रेरणा का प्रतीक है। आइए हम आपको ले चले उस युग में जब एक साधारण मछुआरे की बेटी के गर्भ से एक असाधारण व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिसने भारत के आध्यात्मिक और साहित्यिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। व्यास का जन्म एक रहस्यमयी और चमत्कारिक घटना थी। यमुना नदी के तट पर एक छोटे से द्वीप पर मछुआरे की बेटी सत्यवती अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने का कार्य करती थी। सत्यवती की सुगंध, जो मछलियों की गंध को भी मात देती थी, दूर दूर तक फैलती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात थे, नदी पार करने के लिए सत्यवती की नाव पर सवार हुए। सत्यवती की सुंदरता और उसकी असामान्य सुगंध ने पराशर को आकर्षित किया। पराशर ने सत्यवती से एक पुत्र की कामना की और दैवीय शक्ति से सत्यवती की सहमति के साथ उसी द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो जन्म से ही ज्ञान और तप का अवतार था। उसका नाम रखा गया कृष्णद्वैपायन, क्योंकि वो गहरे श्याम वर्ण का था और यमुना के द्वीप पर जन्मा था। कृष्णद्वैपायन का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। जन्म लेते ही वो एक प्रौढ़ की तरह व्यवहार करने लगा। पराशर ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो वेदों का महान संरक्षक बनेगा और मानवता को ज्ञान का प्रकाश देगा। सत्यवती को यह आशीर्वाद मिला कि वो पुनः कन्या बन जाएगी और उसका जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन कृष्णद्वैपायन ने अपनी माता से कहा, मां, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद वो तपस्या और ज्ञान की खोज में वन की ओर चले गए। कृष्णद्वैपायन ने हिमालय की कंदराओं में, गंगा के तटों पर और प्राचीन आश्रमों में वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और उनकी जटिलताओं को समझा। उस युग में वेदों का ज्ञान केवल मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता था। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान बिखरने लगा था। लोग वेदों की गहराई को भूलने लगे थे और समाज में अज्ञानता का अंधेरा फैल रहा था। कृष्णद्वैपायन ने इसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना। उन्होंने संकल्प लिया कि वो वेदों को व्यवस्थित करेंगे और उन्हें सरल बनाकर जनसाधारण तक पहुंचाएंगे। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जिसने उन्हें वेदव्यास का नाम दिया। व्यास अर्थात वो जो विस्तार और विभाजन करता है। उन्होंने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को व्यवस्थित किया और उन्हें अलग अलग खंडों में बांटा। यह कार्य इतना विशाल था कि इसे एक मानव के लिए असंभव माना जाता था। लेकिन व्यास कोई साधारण मानव नहीं थे। उनकी दृष्टि में केवल ज्ञान का प्रकाश था और उनके हृदय में मानवता के कल्याण की भावना। वेदों को व्यवस्थित करने के बाद व्यास ने महसूस किया कि केवल वेदों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। समाज को एक ऐसी कथा की आवश्यकता थी जो धर्म, कर्म और जीवन के सत्य को सरलता से समझा सके। ये वो क्षण था जब महाभारत की रचना का विचार उनके मन में जन्मा। लेकिन यह कथा केवल एक कहानी नहीं थी। ये एक महाकाव्य थी जिसमें मानव जीवन के हर पहलू, प्रेम, युद्ध, विश्वासघात और मोक्ष का समावेश था। व्यास ने इस कथा को रचने के लिए गंगा के तट पर एकांत में ध्यान लगाया। उनके मन में दैवीय प्रेरणा जागी और उन्होंने गणेश को अपने लेखक के रूप में चुना। गणेश, जो बुद्धि और सिद्धि के देवता है, ने व्यास की शर्त स्वीकार की कि वो तभी लिखेंगे जब व्यास बिना रुके कथा सुनाएंगे। व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही उसे लिखेंगे। इस प्रकार एक अनोखा सहयोग शुरू हुआ। गंगा के किनारे एक ऋषि और एक देवता ने मिलकर उस महाकाव्य को जन्म दिया
जो भारत की आत्मा बन गया। व्यास की कहानी का ये अध्याय तब शुरू होता है जब उनकी माता सत्यवती एक बार फिर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्यवती, जो अब मछुआरे की बेटी से हस्तिनापुर के राजमहल की मातृशक्ति बन चुकी थी, ने राजा शांतनु से विवाह किया था। शांतनु और सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बना, लेकिन उसकी असमय मृत्यु ने राजवंश को संकट में डाल दिया। विचित्रवीर्य की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका निसंतान थी और हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना खाली था। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को याद किया, जैसा कि व्यास ने वादा किया था कि वो उनकी पुकार पर उपस्थित होंगे। व्यास, जो अब तक वन में तपस्या और ज्ञान की खोज में लीन थे, अपनी माता के आह्वान पर हस्तिनापुर पहुंचे। सत्यवती ने उनसे कुल की रक्षा के लिए निसंतान रानियों से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। ये एक कठिन और असामान्य निर्णय था, लेकिन व्यास ने धर्म और कुल की निरंतरता के लिए इसे स्वीकार किया। अंबिका और अंबालिका के साथ उनके संबंध से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधा था, पांडु, जो शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन बुद्धिमान था, और विदुर, जो दासी के गर्भ से जन्मे किंतु ज्ञान और धर्म के अवतार थे। यहां से व्यास की भूमिका केवल एक पिता की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और नियति के लेखक की बन गई। उन्होंने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र और पांडु के बीच सिंहासन का प्रश्न हस्तिनापुर को 2 भागों में बांट रहा था। धृतराष्ट्र, जो अंधा होने के कारण राजा नहीं बन सका, अपने हृदय में एक गहरी कटुता लिए जी रहा था। पांडु ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन उनकी शारीरिक कमजोरी और शाप ने उन्हें भी संतानहीन बना दिया। दूसरी ओर विदुर, जो राजवंश का हिस्सा होते हुए भी उपेक्षित थे, हस्तिनापुर के लिए एक निष्पक्ष सलाहकार बन गए। व्यास ने इन सब घटनाओं को न केवल देखा, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे सत्य को भी समझा। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव, उसकी कमजोरियों, महत्वाकांक्षाओं और धर्म के बीच संतुलन की कहानी है। यहीं से महाभारत की कथा ने उनके मन में और अधिक स्पष्ट रूप लेना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था। दूसरी ओर पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने दैवीय वरदानों से 5 पुत्रों पांडवों को जन्म दिया। व्यास, जो अब तक कथा के साक्षी थे, अब इसके सूत्रधार बन चुके थे। वे हस्तिनापुर के राजमहल में समय समय पर प्रकट होते और राजवंश को धर्म के पथ पर चलने की सलाह देते, लेकिन उनकी सलाह अक्सर अनसुनी रहती। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों की श्रेष्ठता ने हस्तिनापुर में एक ऐसी आग प्रज्वलित कर दी जिसे बुझाना असंभव था। व्यास ने यह सब देखा और उनके मन में महाभारत की कथा और अधिक गहरी होती गई। इस बीच व्यास की नजर केवल राजवंश पर ही नहीं थी, वे समाज के हर स्तर को समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे धर्म और अधर्म का संघर्ष केवल राजमहलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर मानव के हृदय में चलता है। उन्होंने अपनी कथा में न केवल राजाओं और योद्धाओं को स्थान दिया, बल्कि स्त्रियों, सेवकों और सामान्य जनों की भावनाओं को भी समाहित किया। कुंती की ममता, द्रौपदी का अपमान और विदुर की निष्पक्षता, ये सभी उनकी कथा के रंग बन गए। व्यास के लिए हस्तिनापुर अब एक मंच था, जहां मानव स्वभाव की हर कमजोरी और शक्ति प्रदर्शित हो रही थी। धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षा अपने पुत्र दुर्योधन के माध्यम से प्रकट हो रही थी। दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था, पांडवों की श्रेष्ठता को कभी स्वीकार नहीं कर सका। दूसरी ओर पांडव, विशेष रूप से युधिष्ठिर, धर्म के पथ पर चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी नम्रता और सत्यनिष्ठा दुर्योधन के लिए एक चुनौती थी। व्यास ने देखा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं, जैसे जुए का खेल, द्रौपदी का अपमान और पांडवों का वनवास,
हस्तिनापुर को एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां युद्ध अपरिहार्य हो गया। व्यास, जो इस कथा के रचयिता थे, केवल एक लेखक नहीं थे, वे इसके पात्र भी थे। वे समय समय पर हस्तिनापुर में प्रकट होते और धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य पात्रों को युद्ध के भयावह परिणामों की चेतावनी देते। लेकिन मानव मन की कमजोरी ऐसी थी कि उनकी सलाह को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अंधे मोह में डूबे थे और दुर्योधन की हठधर्मिता ने हर शांति के प्रयास को विफल कर दिया। व्यास ने यह सब देखा और उनकी कलम ने महाभारत की कथा में इन मानवीय कमजोरियों को अमर कर दिया। लेकिन इस अंधेरे में एक प्रकाश था जो व्यास की कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। वो था श्री कृष्ण। व्यास ने श्री कृष्ण को केवल एक राजनयिक या योद्धा के रूप में नहीं देखा। उनके लिए श्री कृष्ण दैवीय शक्ति का अवतार थे जो धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आए थे। श्री कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था और उनकी कथाएं कंस का वध, गोपियों के साथ रासलीला और मथुरा से द्वारका की स्थापना पहले ही लोकप्रिय हो चुकी थी। लेकिन व्यास ने देखा कि श्री कृष्ण की असली भूमिका महाभारत में होगी, जहां वे पांडवों के मार्गदर्शक और अर्जुन के सारथी बनेंगे। व्यास और श्री कृष्ण के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध था। दोनों ही धर्म के रक्षक थे, लेकिन जहां व्यास ज्ञान और कथा के माध्यम से धर्म को स्थापित कर रहे थे, वहीं श्री कृष्ण कर्म और रणनीति के माध्यम से इसे जीवित रख रहे थे। व्यास ने अपनी कथा में श्री कृष्ण को वो केंद्र बिंदु बनाया जिसके इर्द गिर्द पूरी महाभारत घूमती है। श्री कृष्ण का गीता उपदेश, जो बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया, व्यास की कथा का वो रत्न था जो मानवता को अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। व्यास ने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने पांडवों को हर कठिनाई में सहारा दिया। जब पांडव वनवास में थे, श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा की रक्षा की। और जब युद्ध की बात आई, श्री कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दी, लेकिन स्वयं को पांडवों के पक्ष में रखा। व्यास ने इन सब घटनाओं को अपनी कथा में इस तरह बुना कि श्री कृष्ण केवल एक पात्र नहीं, बल्कि धर्म का जीवंत स्वरूप बन गए। लेकिन व्यास के लिए यह कथा केवल श्री कृष्ण की विजय की कहानी नहीं थी। ये उन सभी पात्रों की कहानी थी जो अपने अपने तरीके से धर्म और अधर्म के बीच जूझ रहे थे। दुर्योधन की हठधर्मिता, कर्ण की वीरता और उसकी त्रासदी, भीष्म की प्रतिज्ञा और द्रौपदी का संघर्ष, ये सभी व्यास की कथा के रंग थे। उन्होंने इन पात्रों को न तो पूर्णतः अच्छा बनाया, न ही पूर्णतः बुरा। उनकी कथा में हर पात्र मानव था, अपनी कमजोरियों और शक्तियों के साथ। कुरुक्षेत्र में जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब व्यास का हृदय एक अजीब सी व्यथा से भरा था। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल तलवारों और भालों का नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और नैतिकता का युद्ध है। उन्होंने देखा कि कैसे दोनों पक्षों के योद्धा, चाहे वे कौरव हो या पांडव, अपने अपने धर्म के लिए लड़ने को तैयार थे। लेकिन व्यास के लिए ये युद्ध केवल विजय और पराजय की कहानी नहीं थी। ये उस सत्य की खोज थी जो मानव मन को हमेशा विचलित करता है। धर्म क्या है और इसे कैसे जिया जाए? युद्ध शुरू होने से पहले व्यास ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने धृतराष्ट्र के अनुरोध पर उनके पुत्र संजय को दैवीय दृष्टि प्रदान की, जिससे वो युद्ध के हर क्षण को देख सके और धृतराष्ट्र को सुना सके। ये दैवीय दृष्टि केवल एक चमत्कार नहीं थी, ये व्यास का वह प्रयास था जिसके माध्यम से वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि युद्ध का हर क्षण, हर निर्णय और हर बलिदान एक गहरे सत्य को उजागर करता है। संजय की आंखों के माध्यम से व्यास ने महाभारत को न केवल हस्तिनापुर तक, बल्कि हर उस हृदय तक पहुंचाया जो सत्य की खोज में है। युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुओं, भाइयों और प्रियजनों को देखा, तो उनका मन संदेह और दुख से भर गया।
वे युद्ध करने के बजाय अपने धनुष को त्यागने को तैयार थे। यहीं पर श्री कृष्ण, जो व्यास की कथा के दैवीय नायक थे, ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। व्यास ने इस उपदेश को अपनी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन के द्वंद्व में फंसा है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें जीवन का वो सत्य दिखाया जो समय और परिस्थितियों से परे है। व्यास ने गीता को अपनी कथा का वो रत्न बनाया जो महाभारत को एक साधारण युद्ध कथा से ऊपर उठाकर एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ बनाता है। उन्होंने देखा कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि हर पात्र के जीवन में एक नई रोशनी ला रही थी। लेकिन युद्ध का क्रूर चेहरा भी व्यास की नजरों से छिपा नहीं था। उन्होंने देखा कि कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महावीर एक एक करके कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गए। प्रत्येक मृत्यु के साथ व्यास की कथा में एक नया प्रश्न जन्म लेता था। क्या यह बलिदान आवश्यक था? क्या धर्म की विजय इतनी भारी कीमत मांगती है? व्यास ने युद्ध के हर दिन को अपनी कथा में इस तरह बुना कि वह केवल वीरता और रक्तपात की कहानी न रहे। उन्होंने दिखाया कि कैसे द्रौपदी का अपमान, जो इस युद्ध का एक कारण था, एक स्त्री के सम्मान और समाज की नैतिकता का प्रश्न उठाता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे कर्ण, जो अपने जन्म के कारण उपेक्षित था, अपनी वीरता और दानशीलता के बावजूद त्रासदी का शिकार बना। और उन्होंने दिखाया कि कैसे भीष्म, जो प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे थे, अपने ही परिवार के विनाश के साक्षी बने। युद्ध के अंत में जब पांडवों की विजय हुई तो व्यास का हृदय विजय के उत्साह से नहीं, बल्कि एक गहरे दुख से भरा था। उन्होंने देखा कि यह विजय कितनी महंगी थी। कुरुक्षेत्र की धरती लाशों से पट गई थी और हस्तिनापुर का राजवंश लगभग समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र और गांधारी का विलाप, कुंती का अपने पुत्र कर्ण के लिए शोक और पांडवों का अपनी जीत पर भी खालीपन, ये सब व्यास की कथा का हिस्सा बने। युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो व्यास ने देखा कि उनकी विजय में कोई उत्साह नहीं था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से विख्यात थे, अपने प्रियजनों के नुकसान और युद्ध की भयावहता से टूट चुके थे। कुंती ने अपने पुत्र कर्ण की मृत्यु का रहस्य प्रकट किया, जिसने पांडवों के हृदय में और अधिक दुख भर दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, अब केवल अपने शोक में जी रहे थे। व्यास ने इन सबको देखा और समझा कि यह समय केवल शासन का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और पुनर्जनन का है। व्यास ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अश्वमेध यज्ञ करें, ताकि हस्तिनापुर का शासन धर्म और शांति के आधार पर पुनः स्थापित हो। लेकिन व्यास जानते थे कि केवल यज्ञ और अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। मानवता को एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता थी जो उसे युद्ध की त्रासदी से उबार सके और जीवन के सही मार्ग पर ले जाए। यही वो क्षण था जब व्यास ने अपनी कथा को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा के तट पर एकांत में बैठकर महाभारत के हर अध्याय, हर श्लोक और हर संदेश को पुनः स्मरण किया। महाभारत की रचना केवल एक काव्य नहीं थी, ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें वेदों का सार, धर्म का मर्म और मानव जीवन की गहराइयां समाहित थी। व्यास ने इसमें न केवल युद्ध और वीरता की कहानियां शामिल की, बल्कि उन छोटी छोटी घटनाओं को भी स्थान दिया जो मानव मन की जटिलताओं को दर्शाती थी। द्रौपदी की पीड़ा, कर्ण की त्रासदी, भीष्म की प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण की गीता, ये सभी उनकी कथा के वो रंग थे जो इसे हर युग के लिए प्रासंगिक बनाते थे। व्यास ने अपनी कथा को पूर्ण करने के बाद इसे अपने शिष्यों को सौंपा। उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को यह निर्देश दिया कि वे इस कथा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। बाद में उनके शिष्य सौती ने इसे न केवल राजमहलों बल्कि गांवों और जंगलों में भी सुनाया। व्यास जानते थे
कि उनकी कथा केवल सुनाने के लिए नहीं है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति अपने जीवन को देख सकता है। ये एक ऐसा मार्गदर्शक है जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन सिखाता है। लेकिन व्यास का कार्य यही समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि महाभारत की विशालता और जटिलता कुछ लोगों के लिए समझना कठिन हो सकता है। इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की ताकि धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों को सरल कहानियों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सके। 18 पुराणों की रचना के साथ व्यास ने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को और समृद्ध किया। व्यास का जीवन केवल एक लेखक या ऋषि का जीवन नहीं था। ये एक ऐसी आत्मा की यात्रा थी जो मानवता के कल्याण के लिए समर्पित थी। उन्होंने न केवल महाभारत को रचा, बल्कि इसके हर पात्र, हर घटना और हर संदेश के माध्यम से यह दिखाया कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में विजय केवल वही पाता है जो धर्म के पथ पर चलता है। जैसे ही व्यास ने अपनी कलम रखी, गंगा की धारा उनके सामने शांत थी, लेकिन उनकी कथा की गूंज अनंत काल तक गूंजती रहेगी। महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा है, ये मानवता का दर्शन है और ये व्यास की वो देन है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।